क्यों है खाटू श्याम जी के मंदिर में इतनी शक्ति? क्या है इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक दिव्य सत्य है। ये एक ऐसे भगवान की कहानी है जो कलयुग में हारे हुओं का सहारा बना, जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके दर्शन मात्र से जीवन बदल जाता है। राजस्थान की धरती पर सीकर जिले में खाटू नामक एक छोटे से गांव में एक ऐसा मंदिर है जहां रोज लाखों लोग अपनी मुराद लेकर आते हैं। कोई रोता हुआ आता है, कोई हारा हुआ आता है, कोई टूटा हुआ आता है, लेकिन जो भी सच्चे दिल से आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन क्यों है इस मंदिर में इतनी शक्ति? क्या है वो रहस्य जो इस स्थान को दुनिया के सबसे चमत्कारिक धामों में से एक बनाता है? आइए मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ जो समय के पन्नों में दबी हुई है, वो कहानी जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। युगों पूर्व जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की तैयारी हो रही थी, उस समय पांडुपुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के घर में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। उसकी माता का नाम था मोरवी, जो अहिलावती के नाम से भी प्रसिद्ध थी। जन्म के समय ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैला था, देवताओं के मृदंग बजे थे। ये बालक था बर्बरीक, एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता और शक्ति की गाथा आज भी कही जाती है। बर्बरीक के जन्म के साथ ही प्रकृति में अनेक चमत्कार हुए थे। वृक्ष फल फूलों से लद गए, नदियां मधुर संगीत बजाने लगी और पशु पक्षी आनंद में नृत्य करने लगे। ये सब इस बात का प्रमाण था कि कोई दिव्य आत्मा धरती पर अवतरित हुई है। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्तियां थी। जब वो मात्र 5 वर्ष का था तब उसने एक हाथी को केवल अपनी मुट्ठी के बल पर रोक दिया था। 10 वर्ष की आयु में उसने एक दिन में 100 राक्षसों का वध कर दिया था। माँ मोरवी ने अपने पुत्र को सिखाया था, हे पुत्र, जीवन में हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ा धर्म है हारे हुए की सहायता करना। जो निर्बल है, जो असहाय है, जो संकट में है, उसके साथ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। माँ के इन शब्दों को बर्बरीक ने अपने हृदय की गहराई में बसा लिया था। वो जानता था कि उसकी शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए करना है। जब बर्बरीक 16 वर्ष का हुआ तब उसने घोर तपस्या की। हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां सिवाय बर्फ के कुछ नहीं था, वहां उसने भगवान शिव की आराधना की। महीनों तक केवल हवा पीकर, बिना भोजन के वो तपस्या में लीन रहा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे, ये दिव्य थे, चमत्कारी थे। पहला बाण ये शत्रु के सभी कमजोर स्थानों को चिह्नित करता था। जहां भी ये निशाना लगाता वहां लाल रंग का चिन्ह बन जाता था। दूसरा बाण ये मित्रों और रक्षणीय व्यक्तियों को पहचान कर उन्हें चिह्नित करता था, उन पर नीले रंग का निशान बनता था। तीसरा बाण ये सबसे शक्तिशाली था। ये लाल निशान वाले सभी स्थानों को एक साथ भेद कर शत्रुओं का संहार करता था और नीले निशान वाले सभी को सुरक्षित कर देता था। माता मोरवी ने, जो स्वयं एक नागकन्या थी, अपने पुत्र को एक दिव्य धनुष प्रदान किया। ये धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसकी टंकार से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। इस धनुष का नाम था महाकाल दंड। इस धनुष की विशेषता ये थी कि ये कभी नहीं चूकता था।
जो भी लक्ष्य बर्बरीक मन में सोचता वो तुरंत उस तक पहुंच जाता था। चाहे शत्रु कहीं भी छुप जाए, चाहे वो किसी भी माया का सहारा ले, ये बाण उसे ढूंढकर मार गिराता था। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तब बर्बरीक के हृदय में भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जगी। उसने सोचा, ये तो धर्म और अधर्म का युद्ध है, मुझे इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। लेकिन प्रश्न था किस पक्ष में? बर्बरीक के मन में कोई शंका नहीं थी। उसकी मां ने जो संस्कार दिए थे उसके अनुसार उसे हमेशा हारने वाले का साथ देना था। वो अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में जो भी उसे मिलता वो पूछता, कुरुक्षेत्र में कौन जीत रहा है? सभी का एक ही उत्तर था, पांडव निर्बल है, कौरव शक्तिशाली है। ये सुनकर बर्बरीक का निर्णय और भी पक्का हो गया। वो पांडवों का साथ देगा। कुरुक्षेत्र के पास पहुंचकर बर्बरीक ने एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहां उसे एक युवा ब्राह्मण मिला जो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उसकी आंखों में अद्भुत गहराई थी, मुस्कान में दिव्य चमक थी। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो बर्बरीक की परीक्षा लेने आए थे। वत्स, ब्राह्मण ने मधुर स्वर में कहा, तुम कहां जा रहे हो और ये 3 बाण लेकर क्या करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मात्र 3 बाणों से तुम युद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, ये कोई साधारण बाण नहीं है। एक बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिह्नित कर सकता हूँ, दूसरे से मित्रों को और तीसरे से सभी शत्रुओं का सहार। यदि आवश्यकता हो तो एक ही बाण से मैं सारी पृथ्वी को छलनी कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसे संभव है? वत्स, दिखाओ तो मुझे अपनी शक्ति। उन्होंने पास के एक विशाल पीपल वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को छेद दो, लेकिन ध्यान रहे एक भी पत्ता नष्ट नहीं होना चाहिए, केवल छेद होना चाहिए। बर्बरीक ने अपने पहले बाण को धनुष पर चढ़ाया। मन ही मन उसने संकल्प किया था, महादेव, इस वृक्ष के हर पत्ते के मध्य में छेद हो जाए। बाण छूटा और चमत्कार हो गया। वृक्ष के हजारों पत्तों में प्रत्येक के मध्य में एक सुंदर गोल छेद हो गया। पूरा वृक्ष मानो कलाकृति बन गया था। लेकिन ये चमत्कार यही नहीं रुका। ब्राह्मण के पैर के नीचे भी एक पीपल का पत्ता था जिसमें भी छेद हो गया था। बर्बरीक समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तभी ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उनके सिर पर मोरपंख का मुकुट दिखाई दिया, हाथ में सुदर्शन चक्र और मुरली। ये थे स्वयं भगवान कृष्ण। बर्बरीक तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। हे जगन्नाथ, हे कृष्णा, आपने मुझ पर कृपा की, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को उठाया और प्रेम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी शक्ति से प्रभावित हूं, लेकिन एक समस्या है। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो पूरा युद्ध असंतुलित हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने समझाया, तुमने कहा था कि तुम हारने वाले का साथ दोगे, लेकिन सोचो, यदि तुम पांडवों के साथ मिलकर कौरवों को हरा दोगे तो फिर कौरव हारने वाले हो जाएंगे। तब तुम्हारा धर्म होगा कौरवों का साथ देना, और यदि तुम कौरवों का साथ दोगे तो पांडव हार जाएंगे। तब तुम्हें पांडवों का साथ देना होगा। इस तरह तुम अकेले ही पूरा युद्ध लड़ोगे और सभी महारथी केवल तमाशबीन बनकर रह जाएंगे। बर्बरीक के मन में तूफान मच गया। उसने समझा कि भगवान सत्य कह रहे हैं। उसकी शक्ति वास्तव में इतनी प्रबल थी कि वो अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकती थी। भगवान कृष्ण ने धीरे से कहा, वत्स, मैं तुमसे गुरुदक्षिणा मांगता हूं। अवश्य प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मांगिए, क्या चाहिए आपको? मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर बर्बरीक के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई। उसके मन में हजारों विचार आए। युद्ध देखने की इच्छा, वीरगति पाने की चाह, यश कमाने की लालसा, सब कुछ एक पल में बिखर गया।
लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर शांति आ गई। गुरु का आदेश उसके लिए सब कुछ था। प्रभु, बर्बरीक ने दृढ़ स्वर में कहा, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं अपना शीश अवश्य दूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। कहो वत्स, क्या चाहते हो? मैं युद्ध देखना चाहता हूं। मेरा शीश काटने के बाद भी यदि वो युद्ध देख सके तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। भगवान कृष्ण ने प्रसन्नता से कहा, तथास्तु। तुम्हारा शीश न केवल युद्ध देखेगा बल्कि युद्ध की संपूर्ण गाथा को समझेगा भी। और सुनो, एक और वरदान देता हूं। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम कहकर पुकारेंगे। बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली। भगवान कृष्ण के सामने झुकते हुए उसने कहा, हे कृष्णा, ये शीश आपको समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। एक ही वार में बर्बरीक ने अपना शीश काट दिया। आकाश से पुष्प बरसने लगे, देवताओं के मृदंग बजे और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। कटा हुआ शीश भूमि पर गिरा, लेकिन उसकी आंखें खुली रही, चेहरे पर तेज बना रहा। भगवान कृष्ण ने उस शीश को उठाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के पास एक ऊंचे स्थान पर रखा, जहां से संपूर्ण युद्ध दिखाई देता था। 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध में बर्बरीक का शीश सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि कैसे महान योद्धा एक एक करके वीरगति को प्राप्त होते गए। उसने देखा भीष्म का शरशय्या, अर्जुन की वीरता, कर्ण का दान, द्रोणाचार्य का त्याग। लेकिन सबसे बढ़कर उसने देखा भगवान कृष्ण की लीला, कैसे वे धर्म की स्थापना के लिए हर पल युद्ध को संचालित कर रहे थे। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडवों में विवाद हुआ कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ सबसे महान योद्धा कौन था? बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने देखा कि युद्ध में केवल आपका सुदर्शन चक्र और द्रौपदी के बाल दिखाई दे रहे थे। चक्र शत्रुओं का संहार कर रहा था और द्रौपदी के बाल धर्म की रक्षा कर रहे थे। बाकी सभी योद्धा तो केवल निमित्त मात्र थे। ये सुनकर सबको समझ आया कि युद्ध का वास्तविक संचालक भगवान कृष्ण थे। युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरीक का शीश रहस्यमय रूप से गायब हो गया। कहा जाता है कि वो आकाश मार्ग से उड़ता हुआ राजस्थान की दिशा में चला गया। सैकड़ों वर्ष बीत गए, कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा, धर्म की हानि होने लगी, अन्याय बढ़ने लगा, लोग दुखी होने लगे। तब भगवान कृष्ण के वरदान के अनुसार बर्बरीक का समय आया कलयुग में अवतरित होने का। राजस्थान के रींगस नामक स्थान पर एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था ज्योतिष शास्त्री पंडित सोमदत्त। वो नित्य पूजा पाठ करता था, गरीबों की सेवा करता था। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया जिसकी आभा अद्भुत थी। उसने कहा, मैं बर्बरीक हूं, महाभारत का योद्धा। कलयुग में मैं श्याम के नाम से पूजा जाऊंगा। तुम कल प्रातःकाल नगर के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे खुदाई करो, वहां तुम्हें एक दिव्य शीश मिलेगा। अगले दिन पंडित सोमदत्त ने अपने मित्रों के साथ उस स्थान पर खुदाई शुरू की। थोड़ी खुदाई के बाद ही मिट्टी से एक अद्भुत तेज निकलने लगा। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, तेज और भी प्रखर होता गया। अंत में एक अद्भुत शीश मिला। ये शीश जीवंत लगता था। इसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर दिव्य शांति थी। शीश के चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही शीश को बाहर निकाला गया, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया, फूलों की वर्षा हुई और मधुर संगीत की आवाज आई। पंडित सोमदत्त ने शीश को एक पवित्र स्थान पर रखा। उसी रात उन्हें फिर स्वप्न आया। इस बार स्वप्न में भगवान कृष्ण दिखाई दिए। वत्स, भगवान कृष्ण ने कहा, इस शीश को यहाँ से खाटू नाम के स्थान पर ले जाना है। वहाँ एक कुंड है जो मेरी दिव्य शक्ति से बना है। उसका नाम श्याम कुंड है। वही बर्बरीक का स्थायी निवास होगा। लेकिन प्रभु, खाटू कहाँ है? पंडित ने पूछा। तुम केवल शीश को लेकर चलते जाओ। जहाँ शीश रुकना चाहेगा
समझ जाना कि वही स्थान है। पंडित सोमदत्त ने शीश को एक दिव्य पट्टी पर रखा और यात्रा शुरू की। रास्ते में जो भी व्यक्ति शीश के दर्शन करता, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते थे। बीमार व्यक्ति ठीक हो जाते, दुखी लोगों को शांति मिलती। कई दिन की यात्रा के बाद जब वे एक सुंदर स्थान पर पहुंचे तो शीश अचानक भारी हो गया। कितनी भी कोशिश करने पर वो आगे नहीं बढ़ सका। समझ में आ गया कि यही वो स्थान है। वहां एक प्राकृतिक कुंड था जिसका पानी अत्यंत शुद्ध और निर्मल था। स्थानीय लोग इसे श्याम कुंड कहते थे। उस समय खाटू गांव का राजा था राजा रूप सिंह चौहान। जब उन्हें इस चमत्कारी शीश के बारे में पता चला तो वे तुरंत दर्शन के लिए आए। शीश के दर्शन करते ही राजा के मन में अपार श्रद्धा जग गई। उन्होंने तुरंत वहां एक भव्य मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। मंदिर का निर्माण अद्भुत तरीके से हुआ। दिन में जितना काम होता, रात में उससे दोगुना काम अपने आप हो जाता। मजदूर कहते कि रात में दिव्य शक्तियां काम करती दिखाई देती थी। जब मंदिर तैयार हो गया और शीश को वहां स्थापित किया गया तो पहली बार आरती का आयोजन हुआ। राजा रूप सिंह चौहान ने स्वयं आरती उतारी। आरती के दौरान एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शीश की आंखें खुल गई और उन आंखों में इतना तेज था कि सभी लोग चकित रह गए। ऐसा लगता था जैसे कोई जीवंत व्यक्ति सामने बैठा हो। उसी दिन से ये परंपरा शुरू हुई कि श्याम बाबा नित्य अपने भक्तों के दर्शन देते हैं। उनकी आंखों में वही दया भाव है जो महाभारत के समय था, वही करुणा है जो हारे हुओं के लिए थी। श्याम कुंड में एक विशेष रहस्य है। इसका पानी कभी कम नहीं होता, कभी ज्यादा नहीं होता। हजारों लोग रोज इसमें स्नान करते हैं, लेकिन पानी का स्तर वही रहता है। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, लेकिन कोई भूमिगत जल स्रोत नहीं मिला। ये रहस्य आज भी बना हुआ है। कहा जाता है कि ये कुंड सीधे क्षीर सागर से जुड़ा है, जहां भगवान विष्णु विराजते हैं। इसीलिए इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता। श्याम बाबा की मूर्ति के ठीक नीचे एक गुप्त कक्ष है। कहा जाता है कि वहां बर्बरीक के तीनों दिव्य बाण रखे हुए हैं। ये कक्ष तब तक नहीं खुलेगा जब तक कलयुग में धर्म का सर्वनाश नहीं हो जाता। जब कलयुग के अंत में पाप अपने चरम पर पहुंचेगा, तब ये कक्ष खुलेगा और श्याम बाबा अपने दिव्य बाणों के साथ धर्म की स्थापना करेंगे। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में एक नील घोड़े पर सवार होकर एक योद्धा आएगा जो धर्म की स्थापना करेगा। श्याम बाबा के भक्त मानते हैं कि ये योद्धा श्याम बाबा ही होंगे। मंदिर के पुराने शिलालेखों में एक नील घोड़े का चित्र है जिस पर एक योद्धा सवार है। ये चित्र रहस्यमय है और इसका अर्थ आज तक कोई नहीं समझ सका। श्याम बाबा के 11 नाम हैं और ये संख्या भी रहस्यमय है। इन 11 नामों में छुपी हुई है कलयुग की संपूर्ण गाथा। प्रत्येक नाम एक युग की समस्या का समाधान है। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इन 11 नामों का जाप करता है तो उसकी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब भक्त का हृदय पूर्णतः शुद्ध हो। श्याम बाबा से जुड़ी कुछ संख्याएं विशेष हैं। मंदिर में 108 सीढ़ियां हैं। श्याम कुंड का व्यास 51 फीट है। मुख्य गुंबद की ऊंचाई 108 फीट है। ये संख्याएं केवल संयोग नहीं है। हिंदू धर्म में इन संख्याओं का विशेष महत्व है। 108 ब्रह्मांड की संपूर्णता का प्रतीक है और 51 शक्तिपीठों की संख्या है। ज्योतिषियों के अनुसार श्याम बाबा का मंदिर एक विशेष ज्योतिषीय स्थान पर बना है। यहाँ 5 ग्रहों की शक्तियाँ केंद्रित होती हैं। फाल्गुन मास की एकादशी के दिन यहाँ विशेष ऊर्जा होती है। इस दिन श्याम बाबा की शक्ति चरम पर होती है। श्याम बाबा से जुड़े रंग नीला, पीला और लाल, ये सभी के विशेष अर्थ हैं। नीला रंग विष्णु का है, पीला ज्ञान का और लाल शक्ति का। भक्त जब इन रंगों के कपड़े पहनकर आते हैं तो उनका श्याम बाबा के साथ विशेष तालमेल बनता है। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तब धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा। उस समय श्याम बाबा पूर्ण रूप से प्रकट होंगे। वे अपने 3 दिव्य बाणों के साथ आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे।
ये होगी कलयुग की अंतिम लड़ाई। भविष्य पुराण में लिखा है कि एक नील घोड़ा आकाश से उतरेगा। उस पर श्याम बाबा सवार होंगे। उनके हाथ में अपना दिव्य धनुष होगा। वे एक ही बाण से सारे संसार के पापियों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। श्याम बाबा के इस अवतरण के बाद सत्ययुग शुरू होगा। फिर से धर्म, सत्य और न्याय का राज्य होगा। लोग प्रेम से रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा। यही है श्याम बाबा का अंतिम मिशन, संसार में शांति और खुशी की स्थापना। इस कहानी का अंत प्रेम की जीत के साथ होता है। श्याम बाबा प्रेम के अवतार हैं। उनका प्रेम जाति, धर्म, भाषा की सीमाओं को पार करता है। वे मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के हैं, क्योंकि दुख का कोई धर्म नहीं होता और जो दुख हरता है वो सबका होता है। हारे का सहारा, श्याम हमारा। यही है खाटू श्याम की दिव्य शक्ति। यही है उनका छुपा हुआ रहस्य, अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत कृपा। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्याम। हारे का सहारा, श्याम हमारा।